Question number 25. Evaluate limit x tends to 0 f of x where f of x is equal mod x upon x when x is not equal to 0 and f of x is equal 0 when x is equal 0. मतलब फंक्शन हमारा mod x upon x के इक्वल है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. फंक्शन हमारा 0 के इक्वल होगा जब x की वैल्यू 0 होगी. करेक्ट. तो सबसे पहले mod x को समझ लेते हैं. mod x का मतलब होता क्या है सर? मोड x का मतलब ये है मोड x की वैल्यू प्लस x होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और मोड x की वैल्यू माइनस x के इक्वल होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी. ये बात, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिए. इसको नंबर लाइन पे थोड़ा सा समझना है. भाई ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है. और देखिए जब हम 0 के लेफ्ट में चलेंगे यानी कि नेगेटिव साइड चलेंगे तो हमें क्या लेना है? -x. तो मोड x की वैल्यू -x, मतलब इधर चल रहे हैं तो माइनस में चल रहे हैं -x और इधर क्या होगा? +x. पॉजिटिव साइड चल रहे हैं तो मोड x की वैल्यू +x होगी जब हम किधर चलेंगे? राइट साइड में. मोड x की वैल्यू -x होगी जब किधर चलेंगे? लेफ्ट साइड में. करेक्ट. मतलब x की वैल्यू अगर 0 से कम है मींस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो मोड x की वैल्यू -x होगी. और जब भी आप राइट साइड में देखेंगे यानी कि 0 से थोड़ा सा राइट साइड चलेंगे यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी तो मोड x की वैल्यू +x होगी. ये बात समझ लीजिए. ठीक है. दूसरी बात, ये हमको दिया है ना x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, या तो लेफ्ट में होगी या राइट में. मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इसी फंक्शन को बिलोंग करेगा एंड राइट हैंड साइड भी इसी फंक्शन को बिलोंग करेगा. 0 पे नहीं ले लेना, 0 के लेफ्ट क्लोजेस्ट वैल्यू, 0 के राइट क्लोजेस्ट वैल्यू, उस पे इस फंक्शन को हमको देखना है. करेक्ट. तो चलिए अब शुरू करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं ना, मतलब x लेस देन 0 वाली बात कर रहे हैं. ठीक है. इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना काफी है. 0 के ऊपर नेगेटिव लगाना, नेगेटिव तो यही सिंबल है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं. अब फंक्शन क्या है? फंक्शन तो दोनों कंडीशन में यही आने वाला है क्योंकि x की वैल्यू हमको 0 के इक्वल नहीं लेनी. तो लेफ्ट वाला फंक्शन में भी यही, लेफ्ट साइड में भी यही फंक्शन होने वाला है और राइट साइड में भी. तो फंक्शन के प्लेस पे लिखोगे आप मोड x अपॉन x. अब हम इस मोड x की वैल्यू यहां भी बताई थी आपको, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी? -x. मोड x की वैल्यू क्या है? -x, क्योंकि 0 के हम किधर देख रहे हैं? लेफ्ट साइड में. तो लगा लीजिए यहां पे -x अपॉन x और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? -1. वेल, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे. राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 काफी है. और फंक्शन तो वही होगा क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड का भी फंक्शन यही है और राइट हैंड साइड का भी फंक्शन यही है. तो क्या होगा? मोड x अपॉन x फंक्शन के प्लेस पे. और राइट हैंड साइड में मोड x की वैल्यू कितनी है सर? देख लीजिए, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं ना. मोड x की वैल्यू है +x. तो ये हो गया x अपॉन x. तो इसकी वैल्यू मिली हमको +1. अब देखिए जरा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है सर. लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 एंड राइट हैंड लिमिट है +1. तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो limit does not exist at x is equal 0. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस और कॉम्पिटिटिव पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x where f of x is equal x upon mod x when x is not equal to 0 and f of x is equal 0 when x is equal 0. ये समथिंग क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही है, बस क्या रिवर्स है, क्या चेंज है? भाई मोड x ऊपर ना होके नीचे हो गया, बाकी एज इट इज सेम है. वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने 25 क्वेश्चन में अप्लाई किया है.
तो सबसे पहले तो हमको ये मोड एक्स का कॉन्सेप्ट रिमाइंड करा देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन 25 में हमने एक्सप्लेन किया था। मोड एक्स का मतलब अभी आपको बताया था क्वेश्चन 25 में, वही है भाई मोड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स के इक्वल कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सो नंबर लाइन से वैसे इसको समझ लेते हैं, 0 लेफ्ट साइड में -1, राइट साइड में +1। अब अगर हम 0 के लेफ्ट में देखें तो नेगेटिव साइड देख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव कुछ भी हो 0 के क्लोजेस्ट, तो मोड x की वैल्यू -x रहेगी अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। ऐसे ही राइट साइड में अगर देखेंगे, 0 के राइट में क्लोजेस्ट वैल्यू 0 के राइट में प्लस में मोड x की वैल्यू क्या हो जाएगी +x, क्योंकि कुछ भी वैल्यू होगी प्लस में ही होगी, तो दैट इज +x। x के प्लेस पर कुछ भी रखो, 0 से क्लोजेस्ट, 0 से थोड़ा बड़ा, वो प्लस में ही होगा, करेक्ट। तो इधर -x और इधर हो गया आपका +x। इसीलिए जब भी x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो मोड x की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, -x। और जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी तो मोड x की वैल्यू क्या बोली जाएगी, +x, करेक्ट। दूसरा वही सेम बात है, रिपीट कर रहा हूं, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहां कोई और भी पॉइंट हो सकता है, x इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग, तब इसका मतलब यही होता है कि जो इसके सामने फंक्शन है वही लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होगा और वही राइट हैंड लिमिट में। मतलब ये कंडीशन कहती है कि x इज इक्वल 0 मत लेना जी, इसके क्लोजेस्ट लेफ्ट में चले जाओ या राइट में चले जाओ, तो चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है ये सिंबल है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन वही होगा भी, क्योंकि ये बताता है ना कि दोनों साइड में यही फंक्शन आने वाला है। तो क्या होगा, x अपॉन मोड x, और लेफ्ट हैंड लिमिट में मोड x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x से लेस देन 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो मोड x की वैल्यू क्या है, -x, तो ऊपर तो x होगा और नीचे क्या लिखेंगे, -x, और डिवाइड करो इसे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट में देखो जरा, फंक्शन वही होगा, क्यों, क्योंकि x हमारा किधर है, 0 के राइट साइड में है, राइट साइड में मतलब x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, करेक्ट, x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है, तो ये हो गया आपका x अपॉन मोड x, और x तो x है, मोड x की वैल्यू क्या है, यहां देख लो जरा, x ग्रेटर देन 0 में मोड x की वैल्यू +x ही है, डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो अब चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हेंस करके लिख दो, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट डज नॉट exist at x is equal 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल मोड x -5। तो ये तो लीनियर फंक्शन है सीधा सीधा, और x टेंड्स टू 5, x अप्रोचेस टू 5, प्लस का 5 है, तो 5 के लेफ्ट में देखो या राइट में देखो प्लस का 5 ही रहने वाला है, और मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर मोड 5 देखें तो इसका वैल्यू 5 ही मिलेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, करेक्ट। और नंबर 9 पे भी ये बात समझ में आ जाएगी, अगर ये 5 है तो इधर प्लस का 4 होगा, इधर प्लस का 6 होगा, 5 के आप लेफ्ट में जाओ तो भी +5 ही रहने वाले हो, 5 के क्लोजेस्ट,
तो नियर अबाउट टू 5, और इधर राइट में जाओगे तो भी नियर अबाउट टू 5, 5 की क्लोजेस्ट वैल्यू वो भी प्लस में ही रहने वाली है, इधर भी प्लस में ही रहने वाली है, दोनों वैल्यू प्लस में रहने वाली है। क्लोजर टू 5, क्लोजर टू 5, 5 के आसपास की वैल्यू वो दोनों ही प्लस में रहने वाली है, नेगेटिव नहीं जाएगी। और जब भी हम मोड निकालेंगे 5 का, पॉजिटिव 5 का, 5 ही आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। करेक्ट? तो कर लेते हैं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 5, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन हमारा है मोड x माइनस 5, तो यहां पे रख लो मोड x माइनस 5। अब लिमिट अप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल है भाई, ये हो गया मोड 5 माइनस 5, और मोड 5 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, तो 5 माइनस 5 क्या मिलेगा, 0। करेक्ट? तो वैल्यू आ गई हमारी 0। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए प्लस बी एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4 व्हेन एक्स इज इक्वल एग्जैक्टली 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल बी माइनस ए एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट? 3 कंडीशन है हमारे पास। एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x इज इक्वल एफ ऑफ 1, ये दिया हुआ है हमको। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन को पकड़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x। सो इस पे हमको क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर देखेंगे, व्हेन x लेस देन 1, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएगा ये वाला फंक्शन, और x ग्रेटर देन 1 ये राइट हैंड लिमिट को दिखाएगा फंक्शन, और f ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ये वाला फंक्शन दिखाएगा f ऑफ 1 को। करेक्ट? तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगाया नेगेटिव f ऑफ x, सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है, x लेस देन 1 वाला, ये a प्लस बी एक्स। f ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखना है, a प्लस बी एक्स। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, x के प्लेस पे 1, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू 1, दैट मीन्स a प्लस बी। करेक्ट? अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। अब क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x राइट हैंड लिमिट का, जब x ग्रेटर देन 1 है तो वो है b माइनस ए एक्स, ये राइट हैंड लिमिट के लिए b फंक्शन जो है b माइनस ए एक्स। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, b माइनस ए इंटू 1, तो ये क्या मिला, b माइनस ए मिला, b माइनस ए। करेक्ट? अब तीसरी बात है f ऑफ x इज इक्वल 4, यानी कि व्हेन x इज इक्वल 1, तो मतलब f ऑफ x इज इक्वल क्या है, 4। कब, जब x इज इक्वल 1 है, तो यानी कि f ऑफ 1, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। करेक्ट? अब ये जो कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ये जो कंडीशन है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ 1, इसका मतलब ये है कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू भी इसके इक्वल रखनी है, और लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x में इस फंक्शन में जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो भी f ऑफ 1 के इक्वल रखनी है। तो रखते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल f ऑफ 1 रखना है एक बार तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल एफ ऑफ 1 रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली हमको, a प्लस बी इज इक्वल
एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4, इसे इक्वेशन 1 ले लो। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली हमको, b माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4, वो यहां ले लो। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब इन्हें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें भाई, यहां से मैं इक्वेशन 2 से अगर b की वैल्यू ले लूं तो क्या हो जाएगी, a उधर जाके प्लस बन जाएगा, a और प्लस 4। इसको पुट कहां कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, a एज इट इज प्लस b के प्लेस पे a प्लस 4, a प्लस 4 और इज इक्वल में क्या है 4 है, इज इक्वल 4। तो a और a कितना हो गया 2a प्लस 4 इज इक्वल 4। तो 2a की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 4 उधर शिफ्ट कर दो, -4 हो गया, तो 2a की वैल्यू मिल गई आपको 0। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 0/2 इज इक्वल 0। a की वैल्यू 0 मिली, तो पुट a इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 2, यहां पे पुट कर दो, तो b इज इक्वल हो जाएगा, b इज इक्वल a के प्लेस पे 0 प्लस 4, तो b की वैल्यू मिल गई हमको 4, तो b की वैल्यू हो गई 4 और a की वैल्यू हो गई 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेट a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स and define a function f of x is equal x minus a1 into x minus a2 into and so on x minus an. What is the limit x tends to a1 और x approaches to a1 f of x, ये फाइंड करना है तो लिमिट इसका। और फॉर सम a is not equal to a1 a2, मतलब a ना तो a1 के इक्वल है, ना a2 के, ना an के, ना a3 के, किसी के इक्वल नहीं है, मींस वो सेपरेट वैल्यूज हैं। सो कंप्यूट करना है x टेंड्स टू a f ऑफ x। दो बातें हमको फाइंड करनी, दो वैल्यूज, एक ये और एक ये। तो पहले इसी को लेते हैं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x, ठीक है जी। अब लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x, फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा ये वैल्यू रखेंगे f ऑफ x के प्लेस पे, x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an तक है। वेल अब लिमिट अप्लाई कर दो, लीनियर फंक्शन है, सीधा लिमिट अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, x के प्लेस पे a1 पुट करिए, a1 माइनस a1, यहां पे a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an। वेल a1 माइनस a1 कितना मिल जाएगा 0 इनटू कुछ भी है जो भी हमारे पास बचा उसका 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, a1 माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू a1 माइनस an। तो वैल्यू मिला हमको 0। अब दूसरी बात, अब दूसरा फंक्शन, दूसरा केस, मतलब सेम फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट ये थोड़ा ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, फंक्शन सेम है बस लिमिट चेंज की है। सो लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन वही है ये वाला, क्या है x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an। लिमिट अप्लाई कर दो, लीनियर फंक्शन है, सीधा सीधा, जहां x है वहां पे a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। आगे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ये कुछ इनका कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, a और a1, वी डोंट नो दैट, सो एज इट इज छोड़ देंगे।
ये हो गया इसका आंसर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ f of x is equal mod x plus 1 when x is less than 0, f of x is equal 0 when x is equal 0, f of x is equal mod x minus 1 when x is greater than 0. For what values of a does limit x tends to a f of x exist? तो हमें एक तो ये चीज फाइंड करनी है कि जो a की किन वैल्यूज के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है या नहीं x टेंड्स टू a के लिए। एक तो ये हमको चेक करना है। एक यहां इस कंडीशन से हमको समझ में आता है कि हमें x एट x इज इक्वल 0 पे भी इसको चेक करना है, बिकॉज ये गिवन है ना x लेस देन 0, x इज इक्वल 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की या नहीं करती है। तो उसके लिए मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, जो पहले भी आपको समझाया है। मोड x किसके इक्वल होगा, ये होगा प्लस x के इक्वल कब, जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा, और मोड x की वैल्यू माइनस x के भी इक्वल होगी कब, जब x इज लेस देन 0 होगा। करेक्ट? क्योंकि हम अगर देखते हैं ये 0 है, यहां -1 है और ये +1 है, ये पहले भी आपको बताया। जब भी हम 0 के लेफ्ट में चले जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव ही होगी, और 0 के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव ही होगी। करेक्ट? तो मोड x प्लस x के इक्वल होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और मोड x माइनस x के इक्वल होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा ये सर, x टेंड्स टू 0 वाला क्या है, मोड x प्लस 1, और मोड x की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, व्हेन x इज लेस देन 0 मोड x की वैल्यू -x, तो यहां पे पुट करेंगे -x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो x के प्लेस पे 0, तो -0 प्लस 1, -0 0 ही होता है, तो इसकी वैल्यू मिली हमको +1। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x, सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। देखिए जरा राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, व्हेन इज x इज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो, तब ये वाला फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या है, मोड x माइनस 1। अब हम मोड x की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट में मोड x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट में प्लस का x मिलेगी, तो यहां इसके प्लेस पे हम लिखेंगे प्लस x। लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x के प्लेस पे प्लस x माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, 0 माइनस 1, तो कितना मिला, -1। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिला +1 और राइट हैंड लिमिट मिला -1। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x is equal 0, so limit does not exist at x is equal 0। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या, कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब इस दूसरी बात पे आते हैं, मतलब x की 0 के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। a कोई भी नंबर हो सकता है, तो a कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब अगर x लेस देन 0, तो यहां पे a लेस देन 0 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब a 0 के लेफ्ट में ही पड़ेगा, लेफ्ट में ही पड़ेगा, मतलब इधर ही पड़ेगा। अगर इस वाली कंडीशन को हम देखें
इस वाली कंडीशन को हम देखें तो अगर ए लेस देन जीरो है, ए लेस देन जीरो है मतलब किधर रहेगा हमेशा वो, ये मान लिया जीरो है और यहां पे कोई वैल्यू ए है तो इधर होगा तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ए के आप इधर देख लो, इस पॉइंट ए के आप इधर जाएं, लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं, वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, करेक्ट। और अगर ए जीरो के राइट में है इधर, तो ए के आप लेफ्ट में चले तो भी पॉजिटिव है, राइट में चले तो भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है भाई, ये जीरो के इधर ए है और एक जीरो के इधर ए है। अब ए के क्लोजेस्ट वैल्यू देखो, लेफ्ट में राइट में प्लस ही मिलेंगी। अब लेफ्ट साइड में देख लो, जीरो के लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है नहीं, अब ए की क्लोजेस्ट वैल्यू ए के लेफ्ट में देखो, राइट में नेगेटिव ही रहने वाली है क्योंकि जीरो से इधर नंबर लाइन पर हम नेगेटिव ही चलते हैं, करेक्ट। तो ये बात आई थिंक समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे करते हैं, इसको बंद कर दो भाई। अब इसी क्वेश्चन में आगे चेक करना है हमको कि ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एक्सटेंड्स टू ए के लिए, एक्स ऑफ अप्रोचेस टू ए के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ए कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। तो जब कंडीशन हो ए लेस देन जीरो वाली, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और व्हेन कंडीशन इज ए ग्रेटर देन जीरो, तभी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो हमको चेक करना है। भाई ए लेस देन जीरो का मतलब क्या है, अभी भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ए लेस देन जीरो का मतलब है कि ए की कोई भी वैल्यू है वो जीरो से लेस मतलब नेगेटिव ही होगी। मान लिया ये है ए, ठीक है, ये है जीरो, ठीक। अब ए की कोई भी वैल्यू इधर देखेंगे तो नेगेटिव ही चल रहे हैं ना सर, आप यहां देखो या यहां देखो, नेगेटिव वैल्यूज ही हैं जीरो के। अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो ए का लेफ्ट हैंड देख लो या राइट हैंड देख लो, कैसा है, नेगेटिव ही मिलेगा आपको। ऐसे ही एक अगर राइट साइड में है तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों कैसे मिलेंगे, अगर ए यहां है तो इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव मिलेगा, करेक्ट। तो अब हम इस पे चेक करना है दोनों लिमिट को। व्हेन ए इज लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सो ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन होगा भाई, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्स लेस देन जीरो के लिए यही फंक्शन है, मतलब ए लेस देन जीरो के लिए आपको मैंने बता दिया ना कि इधर ही रहने वाले हैं, नेगेटिव में रहने वाले हैं। ए के आप लेफ्ट में देखो या राइट में, मतलब सेम फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन है मोड एक्स प्लस वन, क्योंकि एक ही साइड में, जीरो के एक ही साइड में है, एक ही साइड में मतलब जब भी ए की वैल्यू जीरो से लेस है तो फंक्शन तो यही रहेगा ना, चाहे आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं या राइट साइड ले रहे हैं। तो अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका मोड ए प्लस वन, और मोड ए का मतलब ए ही होता है प्लस वन, करेक्ट। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो उसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अब इसमें भी तो सेम ही फंक्शन होने वाला है ना, चाहे आप इस कंडीशन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं या राइट हैंड लिमिट ए के लिए, तो फंक्शन सेम रहने वाला है। फंक्शन है आपका मोड एक्स प्लस वन, करेक्ट। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो गया मोड ए प्लस वन। अब मोड ए का वैल्यू आ गया ए प्लस वन, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसके लिए फंक्शन ये बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। वो मैं बता चुका हूं क्यों बनेगा, क्योंकि हम जीरो के राइट में ही रहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी, जब ए जीरो से बड़ा, करेक्ट। तो हम चलते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो यही फंक्शन होगा ये वाला, देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि कंडीशन हमारी है ये वाली, तो दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। मोड x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिर्फ इतना काम, लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मोड a माइनस 1, और a की कोई भी वैल्यू है वो कैसी आएगी, a माइनस 1, करेक्ट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यही फंक्शन रहने वाला है क्योंकि हम किधर है, जीरो के राइट में है, और जीरो के राइट में a है तो उसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों कैसी है, पॉजिटिव है, तो यही रहने वाला है फंक्शन, मतलब यही फंक्शन रहने वाला है। तो मोड x माइनस 1, अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो मोड a माइनस 1, मोड a का मतलब होता है a माइनस 1, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से लिमिट exists at x is equal a, x is equal a for all values except x is equal 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30, समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी क्वेरी है उसका क्लैरिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 31 है, इफ द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल पाई, एंड इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, करेक्ट। तो हमें ये बोला है कि जो f ऑफ x है वो इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x भी एक फंक्शन है, करेक्ट। तो हमें ये इवेल्युएट करना है, तो क्या करना है भाई, लिमिट अप्लाई कर दो सीधा सीधा इस फंक्शन के अंदर, कर देते हैं। पहले लिख लो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल पाई, करिए लिमिट अप्लाई। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी, तो कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस, यहां पे क्या है 2, x तो है ही नहीं, अपॉन यहां पे कर दो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल पाई। अब लिख लिया लिमिट को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, अब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर, यहां ये तो एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें लिमिट अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहां अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x के प्लेस पे 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल पाई। अब ये एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में कितना मिला 1 माइनस 1 इज इक्वल पाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल पाई, 0 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पाई के साथ, तो मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1
एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 इंटू पाई 0. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, अब 2 को शिफ्ट कर दो उधर, 0 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 32 है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एन एक्स क्यूब प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1. नाउ फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एंड एन, एम और एन की वैल्यूज हमें बताना है, एम और एन के लिए हमको बताना है डज बोथ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. मतलब एम और एन इंटीजर्स के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब x इज इक्वल 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, और x इज इक्वल 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. तो दोनों को सेपरेट सेपरेट हम चेक करेंगे. तो पहले हम लेंगे ये वाली कंडीशन. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. अब क्या है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, यहां देख x लेस देन 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है ये m x स्क्वायर प्लस n. अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो आप. लिमिट अप्लाई करोगे तो m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n, m इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस n, m इंटू 0 0 प्लस n, तो वैल्यू मिली हमको n. अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 पे कौन सा फंक्शन, देखो ना x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो तो फंक्शन होगा ये. तो फंक्शन हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए एन एक्स प्लस एम. अब यहां लिमिट अप्लाई कर दो, एन इंटू 0 प्लस एम, तो ये हो गया 0 प्लस एम, तो क्या हो गया m मिला. तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली n और राइट हैंड लिमिट मिली हमको m. सो हमें समझ में आती है बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल 0. ये तो होगी एक बात. अब दूसरी बात, अब हम लेंगे ये वाली कंडीशन. लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे पहले. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x. लिमिट x टेंड्स टू 1. अब देखिए x टेंड्स टू 1, 1 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है. यहां पे जो 1 है वो उसका वैल्यू x, उसका वैल्यू 1 जो है यहां पे ये देख रहा है कि x लेस देन 1, और ये जो बता रहा है x ग्रेटर देन 1. ठीक, 1 यहां और यहां दोनों जगह आ रहा है ना, तो यहां x का वैल्यू 1 से लेस है और यहां x का वैल्यू 1 से मोर है. 1 से लेस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन है ये. करेक्ट, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा ये. तो इसको रखेंगे, क्या है n x प्लस m. अब लिमिट अप्लाई कर दो, n इंटू 1 प्लस m, तो n इंटू 1 n प्लस m, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x. सो लिमिट x टेंड्स टू 1. अब फंक्शन क्या है इसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल 1 पे ये वाला फंक्शन है, क्योंकि देख लो x ग्रेटर देन 1, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1 पे ये फंक्शन जाएगा एन एक्स क्यूब प्लस एम. तो लिखेंगे एन
एक्स क्यूब प्लस एम। अब लिमिट अप्लाई कर दो, एन इंटू वन क्यूब प्लस एम, एन इंटू वन का क्यूब वन होता है प्लस एम, तो मिला एन वन जा एन प्लस एम। इसको और इसको देख लो, आप चेक कर लो, दोनों सेम है ना। इसका मतलब क्या है, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। सो limit exists at x is equal 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब आपको बस इतना ही मुझे बताना है कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, क्या आपकी क्वेरी है। बिना हेजिटेशन के आप मुझे बताइए, मैं उसका क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।